बीच में मत बोलिए सर, आप इतनी देर बोले, सब लोग चुप रहे ना, थोड़ी देर आप चुप रहिए अब। ठीक है, शांत है। आप एक बार अपनी आंख बंद करिए चित्रा जी और सोचिए क्या हो रहा है। गोलीबारी हो रही है दोनों तरफ से, 6 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो जाती है, कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे हैं, एफआईआर हो रहा है। और एफआईआर क्या है? नामजद एफआईआर, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के एफआईआर हो रहे हैं 2 सूबों से। दोनों सूबों में भाजपा की सरकार है, एक में एलआई है, एक में खुद की सरकार है। सोचिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये देश के 2 राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा है कि केंद्र सरकार, छुटपुट घटनाएं एक बात होती है, पर मशीन गनों का इस्तेमाल होना, इस तरह की नामजद एफआईआर होना, हत्या होना, एसपी के ऊपर इस तरह से गोलियां चलना, मिजोरम वाले कहते हैं कि वो 6 ऑफिशियल्स बुलाएंगे, ये राज्यसभा के एमपी को के घर के बाहर नोटिस लगा रहे हैं। आप ये सोचिए कि केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और ये मैं 2 कारणों से पूछना चाहती हूँ। एक तो ऑब्वियसली केंद्र सरकार को दोनों राज्यों को बिठाकर बात करनी चाहिए। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, नेडा, जिसके चेयरपर्सन नड्डा जी हैं, भाजपा के अध्यक्ष, और जिसके कन्वीनर हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या रोल है? ये गोलीबारी तो अक्टूबर 2020 से दिक्कतें शुरू हुई। आपने क्या किया? 24 और 25 तारीख को वहां पर गृह मंत्री अमित शाह थे, उनके आते ही 26 को ये कांड हो जाता है। ये किस तरह का, ये आंतरिक सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है। अगर ये गृह युद्ध नहीं है तो ये क्या है? गृह युद्ध में क्या बीजेपी की केंद्र सरकार आपने मुंह पर पट्टी बांधे रहेगी? ठीक है, जब आपने मुंह पर पट्टी बांध के रहेगी केंद्र सरकार, जब आप गृह युद्ध में धृतराष्ट्र बन जाएगी। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? चित्रा जी अभी इनको अभी जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। कांग्रेस का हालत यह है कि दिल्ली का कांग्रेस और गुवाहाटी का कांग्रेस कोई एक प्लेन पे नहीं है। आज जितने कांग्रेस का एमएलए है असम में, विशेष करके बराक वैली में जितने एमएलए हैं कांग्रेस के और उनके एलाइज एआईयूडीएफ के, उनको पूछिए, कल जाके बैठक करके पूरी की पूरी तरह से डॉक्टर हिमंत बिश्व को, इन लोगों को ये वाला इशू पे, मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट पे इन लोगों ने सपोर्ट किया। दिल्ली में बैठे जो कांग्रेस की लीडर है, बिना जाने बिना पूछे, आपने बात किया, मैंने बात नहीं किया, आप सुन लीजिए, और आप लोग हाँ तो सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने पिछले 1.5 साल में करीब 5 ऐसे मीटिंग किया जहां पे दोनों स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। अभी जिस दिन घटना हुआ उसका 24 घंटे के अंदर डीजीपी 2+2 का मीटिंग हो गया, एंड 2+2 का मीटिंग का रिजोल्यूशन भी निकला। और रिजोल्यूशन निकलने का बाद बीजेपी, हमारे जो असम की सरकार की तरफ से लैंड दे देने का, डिस्प्यूटेड एरिया दे देने का था, वो भी हैंडओवर कर दिया। अगर मिजोरम की तरफ से अगर हैंडओवर नहीं करता है, इफ द एंटायर एमओयू बिकम्स ए वन साइडेड अफेयर, एक तरफ से हम मानेंगे एमओयू को, दूसरा तरफ से एमओयू नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और कांग्रेस, केंद्र सरकार क्या कर रहा है? मतलब केंद्र का सरकार एकदम पूरा के पूरे तरह से जो सिचुएशन आज है उस सिचुएशन पे वॉच किए हुए हैं। आप जानते नहीं है, इसलिए बिना जान के आप आपने स्टेट का कांग्रेस लीडर को पूछ लीजिए, आपका स्टेट का कांग्रेस लीडर को पूछ लीजिए जो असम की कांग्रेस है वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है इस मसले पर। ठीक है, बाकी लोगों के पास में मैं जाऊंगी प्लीज। तो मैंने बहुत संवेदनशील ये मामला है सर, प्लीज आप दोनों ही लोगों से, सुप्रिया प्लीज आपसे भी, और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के साथ में खड़े। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में बट गए हैं, पार्टियां खत्म हो गई हैं। एक तरफ असम के लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, दूसरी तरफ मिजोरम के लोग खड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह के हालात बने ही क्यों? और अगर बने हैं तो उसको जल्द से जल्द समाधान की